हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्लेटफॉर्म बेस्ड एक लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में जिसका नाम है ब्लैक बैक। और उसका जो प्रीवियस नेम था वो था जिंका लॉजिस्टिक। तो अभी इसका नाम हो चुका है ब्लैक बैक। तो इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस आपको इस बिज़नेस के बारे जानने से पहले इसका जो जो बिज़नेस मॉडल है, ये बिज़नेस मॉडल आपको अच्छे से जानना चाहिए, फिर आपको ये बिज़नेस समझ में आएगा। तो इसका बिजनेस मॉडल पहले जान लेते हैं। तो पहले पहले आप कह सकते हैं जो जो नॉर्मली जो जो नॉर्मली जो ट्रक ऑपरेटर्स है वो जो हमारे देश में है वो ऑलमोस्ट 80% है वो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर मीन्स जिसके पास 4 से 5 ट्रक्स है। तो तो यही है स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स, और दिक्कत सबसे ज़्यादा इसी ट्रक ऑपरेटर्स को है। इसीलिए कंपनी ने इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ही ये जो ब्लैक बक का जो इन्वेंशन हुआ था। तो नॉर्मली क्या करते हैं जो ड्राइवर लोग हैं वो बहुत जो चोरी में चोरी करते हैं, जो फ्यूल वगैरह चोरी करते हैं। फिर वो लोग टोल को छुपाने के लिए कोई बाईपास रोड से निकल जाते हैं, फिर टाइम लग जाता है, इससे कि बिजनेस अफेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए इस टोटल सॉल्यूशन का एक उपाय एक है ब्लैक बक कंपनी। तो चलिए, ब्लैक बक कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है तो इसका 2 वर्टिकल है। एक है आपका कोर बिजनेस और एक बिजनेस है, एक पार्ट है इसका जो ग्रोथ वर्टिकल। एक कोर वर्टिकल, एक ग्रोथ वर्टिकल। तो कोर वर्टिकल में आता है जो टोलिंग, जो आप जो एनएच और एसएच में जाते हुए जो टोल पड़ता है, तो इसे टोलिंग करता है, उसमें कुछ रुपया काटते हैं। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो वो टोलिंग वगैरह है। दूसरा है जो व्हीकल ट्रैकिंग, जो आपका जो ट्रक जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, कोई रुका है कि रुका नहीं है, ये सब जानता है जो व्हीकल ट्रैकिंग इससे। इसके बाद है इसका फ्यूल कार्ड्स। जो नॉर्मली ड्राइवर लोग क्या करते हैं, जो सपोज वो 1000 रुपीज़ का फ्यूल भर लेता है, फिर कुछ फ्यूल को कुछ जाके बेच देते हैं। तो इससे आपको कुछ पता नहीं चलता, जो ट्रक जो ऑपरेटर है उसको कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए जो फ्यूल कार्ड है तो आप उस कार्ड में आपका बैलेंस है तो आप उस कार्ड को यूज़ करके आप जो टोलिंग में दे सकते हैं, फिर फ्यूल का भी आप फ्यूल भी लोड कर सकते हैं अपने ट्रैक में। तो ये है फ्यूल कार्ड्स। और एक है एआईएस और जीपीएस। जीपीएस तो सभी ऑलमोस्ट सभी कारों में लगता है। और एआईएस एक कोई दुर्घटना के बाद जो आपका जो एसआईओएस बटन है, जो वो प्रेस करके आपका जो कोई दिक्कत होता है बा कोई लूट वगैरह होता है तो वो जो अलार्म वो आसपास जो थाने हैं, जो पुलिस स्टेशन है उसमें भी पहुंच जाता है। और आपका जो ब्लैक बक का जो टीम है उसके पास भी आता है, जो आपका मैनेजमेंट नहीं, वो जो सपोर्टिंग जो टीम होता है उसके पास भी आता है। और आपका जो ट्रक ऑपरेटर उसके पास भी एक अलार्म जाती है। तो ये एआईएस जीपीएस सिस्टम तो अभी कुछ स्टेट है जो इसको मैंडेटरी भी कर चुका है। तो ये एक बिजनेस है। उसके साथ है फ्यूल सेंसर। तो जो फ्यूल चोरी का जो दिक्कत होता है वो फ्यूल सेंसर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है, कि आप कितना फ्यूल भरे हो, और ये कुछ रास्ता को जो आपको जाने के लिए कितना फ्यूल चाहिए, वो सब वगैरह आप फ्यूल सेंसर से आप जो डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। और इसको ट्रक ऑपरेटर को जो है, जो ट्रक का जो मालिक है उसको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर कोई ट्रक ऑपरेटर आपका जो कोई इसका जो सब्सक्रिप्शन पैकेज होता है, जो सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये सब उसको मिल जाता है। और वो चाहे तो एक का भी कोई सब्सक्रिप्शन ले सकता है, 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट कुछ भी ले सकता है। यही है इसका बिजनेस मॉडल जो इसका कोर बिजनेस मॉडल है। और इसका और एक पार्ट है जो है आप इसका ग्रोथ वर्टिकल। ग्रोथ वर्टिकल में 3 आते हैं। एक आते हैं आपका क्लासिफाइड, दूसरा आते हैं सुपर लोड्स, और तीसरा आते हैं व्हीकल फाइनेंस। तो पहले क्लासिफाइड और सुपर लोड में क्या अंतर है। तो क्लासिफाइड है कि वो जो एक तरफ ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जो सीपर्स है, सीपर्स मीन्स अगर आपके पास कोई प्रोडक्शन हो रहा है, आप प्रोडक्शन को भाया ट्रक्स आप कुछ जगह भेजेंगे। तो भेजने के लिए आपको वो ट्रक चाहिए। तो ये ऐप क्या करता है, जो सीपर्स का भी जो वॉल्यूम है वो भी
वो ऐप में शो करता है, और इसके साथ जो ट्रक है, जो लोडर है, जो लोड करता है, उसका भी डेटा आ जाते हैं। फिर वो दो लोग आपस में बातचीत करके तो ये आपका जो ट्रांजैक्शन वो कर लेता है। ये होता है आपका क्लासिफाइड वाला मॉडल। जैसे ओला उबेर उस तरह का यह मॉडल है। तो जो शिपर्स और जो ट्रैकर, वो दो लोग एक साथ आपका एग्रीमेंट कर लेता है। ये होता है आपका क्लासिफाइड वाला मॉडल। लेकिन सुपर लोड वाला मॉडल थोड़ी अलग है। सुपर लोड में जो ब्लैक बक कंपनी है, वो पूरा आपका जो प्लांट से माल लेने के माल लोड करके वो पूरा आपके जिम्मेदारी में उसको लेके जहाँ भी उसको पोर्ट करना है वो वहाँ पर पोर्ट करती है। इसके लिए उसके कमीशन मिलता है। यही है इसका सुपर मॉडल वाला बिजनेस। ये अभी चालू कर रहा है कंपनी ने। इस मॉडल के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। तो जब उसका रेवेन्यू में इससे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आ जाए तो फिर ये इसको डिस्क्लोज करेंगे अच्छे से। तो थोड़ी बहुत यही बात पता चला है। और एक है व्हीकल फाइनेंस। व्हीकल फाइनेंस क्या होता है, जो ये लोग जो छोटे छोटे जो ट्रक ड्राइवर है उसको फाइनेंस नहीं मिलता है, तो ये लोग फाइनेंस, ये फाइनेंस का कंपनी नहीं है, लेकिन ये लोग ब्रोकर का काम करते हैं। ये जो कोई दूसरा जो बैंक है उससे ये लोग इसका जो फाइनेंस का जो जुगाड़ कर देता है। इससे इसको थोड़ा बहुत बैंक से इसका कमीशन मिल जाता है। यह है इसका व्हीकल फाइनेंस का सेगमेंट। तो इसका यही था इसका टोटल बिजनेस मॉडल। दो पार्ट है, एक कोर बिजनेस और दूसरा वाला है ग्रोथ बिजनेस। ग्रोथ कोर और एक है ग्रोथ। कोर में है टोलिंग, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्यूल कार्ड, जीपीएस सिस्टम और फ्यूल सेंसर। और ग्रोथ वाला जो वर्टिकल है इसमें है क्लासिफाइड, सुपर लोड एंड व्हीकल फाइनेंस। तो यही है इसका टोटल आपका बिजनेस मॉडल। तो अब चलते हैं इसका Q2 FY26 के रिजल्ट में। तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है वो हुआ है 53% ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर आपको नेट रेवेन्यू के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि जो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसमें सुपर लोड का जो जो टोटल जो चार्जेस है, तो टोटल जो गुड्स का जो टोटल जो चार्जेस है ये लोग इसमें ऐड किया है। लेकिन कंपनी को क्या मिलता है, जो कमीशन मिलता है 5 से 6% के लगभग इसका जो मार्जिन मिलता है। तो ये मार्जिन के साथ टोटल अमाउंट इंक्लूड है। इसीलिए आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देख के नेट रेवेन्यू देखना चाहिए। नेट रेवेन्यू में वो जो फिगर है वो अलग है, वो कमीशन वाला पार्टी एडेड है। तो नेट रेवेन्यू इसका 37% ईयर ऑन बेसिस में ग्रो किया है। तो हम अगर Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो हम नेट रेवेन्यू के ऊपर जोर देंगे। नेट रेवेन्यू इसका 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका जो एबिडा जो एडजस्टेड एबिडा है वो ग्रो किया है 122%। जो पहले था 19 करोड़, अब हो चुका है 42 करोड़ के लगभग। तो यही था इसका एडजस्टेड एबिडा। और पैट, पहले तो इसका पैट माइनस में था, अभी वो +29 करोड़ में आ गया है। तो यही था इसका। और अगर आप जो बिजनेस का जो दो वर्टिकल मैंने पहले ही बताया, जो कोर बिजनेस का ग्रोथ है 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 3%। और ग्रोथ बिजनेस का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ है वो है ऑलमोस्ट 200% के लगभग। और इसका क्वार्टर बेसिस में इसका ग्रोथ है 19%। हम कॉनकॉल के जब कॉनकॉल डिस्कस करेंगे तब इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ क्यों कम है ये भी डिस्कस करेंगे। तो यही था इसका पूरा Q2 FY26 का रिजल्ट। अब हम चलते हैं इसका जो कॉनकॉल वगैरह था इसके में डिस्कस करते हैं। तो कॉनकॉल में तो इसका जो कॉनकॉल में कंपनी ने कुछ डाटा भी प्रेजेंट किया है। इसका जो एवरेज मंथली जो ट्रांजैक्शन है जो ट्रक ऑपरेटर्स का, वो अभी पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 8 लाख। पहले था इसका 7 लाख। जो टोटल जो ट्रक ऑपरेटर्स है इससे ऑलमोस्ट 25% इसका अभी मार्केट शेयर आ गया है। और इसका जो ग्रोथ है ये है 30% ईयर ऑन बेसिस में। और मैंने पहले भी कहा ये लोग जो जो ट्रक ऑपरेटर्स है इसको डील करते हैं। स्मॉल ट्रक ऑपरेटर मीन्स जिसके पास 5 से कम ट्रक्स है, तो इसको ये कैटर करते हैं। और इसका जो टोटल जो मार्केट शेयर है जो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स का, वो टोटल का है ऑलमोस्ट 80%। तो ये लोग 80% के जो लगभग के जो बिजनेस है वो उसमें इसका जो पकड़ थोड़ा ज़्यादा है। तो और इसका जो मंथली जो ट्रांजैक्शन जो यूज़र है वो अभी जो इसका जो दो सब्सक्रिप्शन जो 2 सर्विस ले चुका है, दो से ऊपर,
इसका जो नंबर है वो है 3.2 लाख। वो 3.2 लाख था, अभी हो चुका है 4 लाख। तो मीन जो 50% इसका जो टोटल ट्रक ऑपरेटर्स है वो है ऑलमोस्ट आपका 8 लाख। और दो सर्विस जो ले चुका है उसका नंबर है 4 लाख, मीन्स 50%। तो इसका पे अभी भी चांस है कि जो 50% जो प्लेस है इसको फुलफिल करने का, क्योंकि 8 लाख टोटल ट्रक ऑपरेटर्स है और ओनली दो सर्विस जो ले चुका है उसका परसेंटेज है 50%, मीन्स 4 लाख। तो जब ये लोग भी आस्ते आस्ते जो धीरे धीरे जो 2 से 3, 3 से 4 वाला सब्सक्रिप्शन ले जो सर्विस जो ले लेंगे तो इसका जो रेवेन्यू ये भी ग्रो करेंगे। तो यही इस मॉडल का खूबी है। और इसका जो ग्रोथ नंबर है ऑलमोस्ट है 21%। और टाइम स्पेंड जो जो ट्रक ऑपरेटर्स है इसका जो टाइम स्पेंड ऑन देयर ऐप है वो है ऑलमोस्ट जो ग्रो किया है 4.92%। तो यही था। और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स जो जैसे आपका फ्यूल का पेमेंट्स हो सकता है, या फिर आपका जो टोलिंग का पेमेंट्स होता है, या फिर और कुछ वगैरह जो पेमेंट्स के वगैरह है वो ग्रो किया है ऑलमोस्ट 24% के लगभग। तो यही था इसका ये। और आप कह सकते हैं ये प्लेटफॉर्म बिजनेस एक लॉजिस्टिक है। प्लेटफॉर्म बिजनेस नॉर्मल जो लॉजिस्टिक है वो प्लेटफॉर्म बेस नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बेसिस एक बिजनेस लॉजिस्टिक बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बेसिस होने से इसका क्या फ़ायदा क्या है, इसका कॉस्ट लगता है लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट है। अगर आप जो ऐप वगैरह ओपन करते हो तो इसमें आपका पहले खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद आपको खर्चा बहुत ही कम होता है। इसलिए इसका जो मार्जिन है, मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। मार्जिन है ऑलमोस्ट 70 से 80% के लगभग इसका ग्रॉस मार्जिन है। तो अगर कोई भी आप प्लेटफॉर्म बिजनेस को पकड़े तो उस सभी बिजनेस का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 60, 70, 80% के लगभग होता है, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगले धीरे धीरे इसका जो कॉस्ट कम हो जाता है। अगर वो इसका पास जो सर्विस है आप समझिए तो 7 से 8 सर्विस है। अगर ये लोग 10 से 12 सर्विस भी कर देंगे तो इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट नॉमिनल लगभग नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही जो कॉस्ट जो खर्चा करना था वो कर दिया है। तो ये बात है। इसके बाद और इसका जो सुपर लोड वाला जो सुपर लोड वाला जो बिज़नेस है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका बहुत ही ग्रोथ अभी भी बहुत बाकी है। जो सुपर लोड वाला जो बिज़नेस है, पहले ये लोग 2 से 4 जो डिस्ट्रिक्ट है, तो कंपनी ने कहा इसका जो टोटल जो आपका जो हब होता है, जो इंडस्ट्रियल हब जो इंडिया में ऑलमोस्ट 400 के लगभग है। तो अगर आप टोटल इंडिया को पकड़े तो ऑलमोस्ट 400 के लगभग इसका जो बिजनेस जो इंडस्ट्रियल हब है। और पहले ये लोग 4 हबों में काम शुरू किया है, तो 4। इसके बाद ये लोग अभी इस कॉल में मैनेजमेंट ने बताया ये लोग और 10 जो 10 जो इंडस्ट्रियल हब में ये लोग काम चालू करेंगे। तो फिर ये लोग 14 से 15 जो इंडस्ट्रियल हब में ये लोग काम चालू कर रहा है अगले 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के अंदर। तो इसका तो ये आप देखेंगे तो बिजनेस कैसे रन कर रहा है। उसके बाद ये लोग अगले या फिर उससे अगले क्वार्टर में ये लोग अच्छे से सुपर लोड के बारे में बताएंगे। और ये लोग ने ये कहा जो अभी भी वो रीजनल जोन में काम कर रहा है, इसीलिए इसका जो मार्जिन वगैरह है वो थोड़ा लोअर पार्ट में है, थोड़ा कम है। लेकिन अगर जब पैन इंडिया बेसिस में काम करेंगे तो इसका जो मार्जिन वो थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो अभी इसका जो मार्जिन है 6 से 8% लगभग इसका जो मार्जिन मिलता है, लेकिन बाद में इसको 8 से 10% तक मार्जिन भी मिल सकता है। तो यही इसके बाद इसका जो अब देखेंगे ईयर ऑन बेसिस में ग्रोथ अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका ग्रोथ थोड़ा हैम्पर हुआ है। तो मैनेजमेंट ने कहा इस बार नॉर्मली इसका जो Q2 होता है ये थोड़ा वीक होता है, क्योंकि ये जो मानसून होता है अगस्त सितंबर, ये जो मंथ होता है जुलाई अगस्त सितंबर, ये मानसून पीरियड होता है। मानसून पीरियड में तो ये थोड़ा इफेक्ट होता है। और इस बार तो मानसून प्रोलॉन्ग था, थोड़ा बहुत मानसून का जो पीरियड था वो थोड़ा एक्सटेंडेड था, इसीलिए इस बार कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी ये लोगों ने ग्रोथ वगैरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आया है। तो यही था इसका बात। और इसके बाद हम कहेंगे जो फिजिकल टच पॉइंट के बारे में हम बताएंगे। तो इसका जो फिजिकल टच पॉइंट है वो है ऑलमोस्ट आपका 10,000 के लगभग फिजिकल टच पॉइंट हो गया है, और 80% प्लस जो डिस्ट्रिक्ट ये लोग कवर कर रहा है। तो आप कह ही सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल इंडिया पैन इंडिया में ये लोग प्रेजेंट कर रहा है।
और इसका जो फिजिकल टच पॉइंट से इसका कोई जो आपका जो कैपेक्स वगैरह है, जो खर्चा वगैरह है, ये कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो फिजिकल टच पॉइंट है वो डीलरशिप, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो चैनल पार्टनर से है। अगर वो लोग बिजनेस देंगे फिर भी ये कमीशन पाएंगे। अगर कोई क्वार्टर में जो बिजनेस डाउन है, फिर ये लोग कमीशन भी नहीं पाएंगे। तो इससे आपका खर्चा बढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ इसका जो इन्वेस्टमेंट है, तो ये लोग सुपर लोड में भी इन्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। और ग्रोथ वाले सेगमेंट जो बिजनेस से जो भी रेवेन्यू आ रहा है, ये लोग उस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि इसका इस बार जो इसका जो रेवेन्यू आएगा, तो इस बार जो रेवेन्यू आएगा, तो रेवेन्यू का ये लोग थोड़ा बहुत क्योंकि इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपका जो मार्जिन या फिर पैट थोड़ा हैम्पर हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो आ रहा है, जो कैपेक्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसीलिए तो मार्जिन थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो जो एक लॉन्ग टर्म नहीं है, एक दो क्वार्टर के लिए। और बिजनेस में आपका कैपेक्स करना भी जरूरी है। अगर आप कैपेक्स नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस का ग्रोथ भी हैम्पर होगा। तो इट इज़ ए गुड साइन, आई कैन से। और उसके बाद इसका जो मार्जिन तो मैंने बता ही दिया। तो मार्जिन भी इसका इंक्रीज करेंगे आफ्टर द सुपर लोड बिजनेस रनिंग वेल। तो यही था इसका बात। और ये लोग सुपर लोड बिजनेस का भी पैन इंडिया प्रेजेंस इसका लेके जाने का इसका जो टारगेट है। और ये लोग पहले 4 सिटीज़ में काम कर रहे थे, अभी ये 10 सिटी एक्स्ट्रा कर दिया है, तो 14 सिटीज़ में ये लोग अभी काम करेंगे। तो यही था इसका पूरा बिजनेस मॉडल। कंपनी बहुत ही अच्छा है, आपको इस कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप जो कन्वेंशनल जो लॉजिस्टिक कंपनी है, उसमें आपका कैपेक्स बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन ये कैपेक्स लाइट वाला मॉडल है। हाँ, पहले कैपेक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, फिर जो कैपेक्स है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छे से आता है। तो यू कैन ऐड दिस कंपनी टू योर एक्टिव वॉच लिस्ट and you should track this company, and please don't take it a buy, sell or recommendation. This is just a pure educational video. Then thanks for watching the video.